राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो हम पढ़ रहे थे भीष्म साहनी जी का उपन्यास तमस। इसके 7 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये है अध्याय 8। शहर में सब काम जैसे बटे हुए थे। कपड़े की ज़्यादातर दुकानें हिंदुओं की थी, जूतों की मुसलमानों की, मोटरों लारियों का सब काम मुसलमानों के हाथों में था। अनाज का काम हिंदुओं के हाथ में। छोटे छोटे काम हिंदू भी करते थे और मुसलमान भी। शिवाली का बाजार किसी दुल्हन के चेहरे की तरह खिला हुआ था। वहाँ रोज़ जैसी ही रौनक थी। कोई नहीं कह सकता था कि कहीं कोई तनाव पाया जाता है। सुनारों की दुकानों पर अनेक बुर्के वाली गांवों की औरतें चांदी के जेवर खरीदने बनवाने के लिए जगह जगह बैठी थी। हकीम लाभराम की दुकान के सामने दवाइयाँ कूटने वाले 2 कश्मीरी मुसलमान नाक मुंह लपेटे दौरी में दवाइयाँ कूट रहे थे। कुबड़े हलवाई की दुकान पर लगभग रोज जैसी ही भीड़ थी। खोमचे वाला संतराम आज भी ठीक 1 बजे अपने हाथ गाड़ी धीरे धीरे चलाता हुआ सराफों का बाजार लांघकर शिवाली के बाजार में आ गया था और रोज के ही मुताबिक दर्जी खुदा बख्श और उसके 2 भाइयों के लिए आधी आधी छटाक हलवे के 3 पत्ते बनाकर भेज रहा था। वातावरण में स्थिरता थी। सुबह की घटना से पैदा होने वाला तनाव कुछ दब गया था, कुछ बिखर गया था। सड़कों पर चहल पहल थी। खुदा बख्श की दुकान के सामने गली के सिरे पर कमेटी का कारिंदा सीढ़ी लगाकर दीवार में लगे लैंप की चिमनी साफ कर रहा था और लैंप में तेल डाल रहा था। नगर का कार्यकलाप फिर से जैसे किसी संगीत की लय पर चलने लगा हो। जब इब्राहिम इत्र फरोश कंधों और पीठ पर से तरह तरह की बोतलें लटकाए एक गली से दूसरी गली इत्र फुलेल की आवाज़ लगाता अपनी स्थिर चाल से गुजरता जाता तो लगता नगर की इस धुन पर उसके पाँव उठ रहे हैं। इसी धुन पर औरतें अपने घड़े लेकर गली के नल पर जाती। इसी धुन की लय पर सड़कों पर तांगे चलते। इसी धुन पर बच्चे स्कूल जाते। लगता शहर का सारा व्यापार किसी मीठी सहज धुन पर चल रहा है। लगता इसकी एक कड़ी टूटेगी तो साज के सारे तार टूट जाएंगे। या यूँ कहो कि शहर की सभी क्रियाएं मिलकर किसी सतत संगीत का निर्माण करती जो शहर के दिल की धड़कन के साथ साथ बजता था। शहर में लोग जवान होते हैं तो इसी लय पर बूढ़े होते हैं, तो इसी लय पर इसी पर पीढ़ियां अपना जीवन व्यतीत करती हुई चली जाती हैं। आप इसे संगीत कह लीजिए या नाजुक सा संतुलन जिसमें व्यक्तियों के आपसी रिश्ते, जन समूहों के आपसी रिश्ते एक विशेष धारा पर स्थिर हो चुके होते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि शहर के जीवन में लहरें नहीं उठती थी। कांग्रेस के आंदोलन चलते तो ज़बरदस्त लहरें उठती थी। हर साल गुरु पर्व के अवसर पर सिखों का जुलूस निकलता तो शहर में तनाव आ जाता। जामा मस्जिद के सामने से जुलूस बाजा बजाता हुआ निकलेगा या नहीं, उस पर पथराव होगा या नहीं। मुसलमानों के ताज़िए निकलते और छातियाँ पीटते या हुसैन बोलते, पसीने से तर मुसलमानों की मंडलियाँ निकलती, तब भी शहर में तनाव आ जाता। पर इसके बाद तनाव ढीला भी पड़ जाता और जनसाधारण के जीवन की गति फिर से इसी लय पर चलने लगती। फिर से वातावरण में स्निग्धता आ जाती। फिर से लोग हंस खेल कर दिन बिताने लगते। दर्जी खुदाबख्श की दुकान पर सरदार हाकिम सिंह की
पत्नी उल्हाना दे रही थी। बे बख्शिया, तू कपड़े की देसे भर से या फेरे की पवादा रहे से कभी हमारे कपड़े भी सी कर देगा या रोज तेरी दुकान के चक्कर ही मारती रहूं? खुदा बख्श मुस्कुरा दिया। शहर की सभी हिंदवाणियाँ, सरदारनियाँ, विशेषकर खाते पीते घरों की औरतें उसे बख्शा ही कहकर पुकारती थी। बख्शे की दुकान पर शादी के लिए सिले जाने वाले कपड़ों का ढेर लगा रहता था। जद में कहंदा, रिहा बीबी भेजो कपड़े, तू सा कुछ ना कीता, सारियां सरदारियां लंघा दित्तियां, हुण वक़्त ता लगदे 16 हथ ता नहीं मेरे। जब मैं कहता था बीवी लाओ कपड़े, आपने कोई परवाह ना की, सारा जाड़ा बीत गया, अब वक्त तो लगेगा ही, मेरे 16 हाथ तो नहीं है। क्यों जाड़ा कैसे बीत गया? क्यों भला? शिवराम के बेटे के ब्याह के 15 दिन बाद आपने बेटी की सगाई की थी या नहीं? तब कौन सा महीना चल रहा था? हाकिम सिंह की पत्नी हंसने लगी। हाँ भाई, तू सब जानता है। अब बोल, बेटी का सूट कब देगा? कारज कब है? वहाँ जी, बेटी की सगाई का दिन इसे याद है, ब्याह का दिन नहीं जानता। 25 को है ना? आज कौन सी तारीख है? 5 तारीख। दे दूंगा नहीं, बता कब देगा? ब्याह कारज वाले दिन तू चक्कर लगवाएगा? मैं तुझे जानती नहीं हूँ जैसे? विद्या के ब्याह पर भी तूने ऐसे ही किया था। उधर बारात आने वाली थी, इधर जर्दी के सूट के लिए मैं बार बार आदमी भेज रही थी। ठीक बता कब देगा? वह अभी बात कर ही रही थी जब उसके पीछे से किसी ने बक्से की झोली में कपड़े का एक पुलिंदा फेंका। हरे रंग का रेशमी कपड़ा, साथ में तिल्ले का बॉर्डर। बख्शिया, कपड़े को माप लेना और ज़रूरत हो तो बुद्ध सिंह की दुकान पर से मेरा नाम लेकर ले लेना। एक महिला थी। बख्शी ने कपड़े के एक कोने पर लब लगाकर उसे भिगो दिया, फिर कान के पीछे खोसी पेंसिल निकालकर कपड़े को आंक लिया और बगल वाली अलमारी में डाल दिया। अलमारी ब्याह शादी के लिए सिलने वाले कपड़ों से भरी थी। दे दूंगा, मैं खुद घर पर पहुंचा आऊँगा। तू बातें बहुत करता है। अब की वक्त पर कपड़े नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान पर कभी पैर नहीं रखूँगी। और हाकिम सिंह की पत्नी दुकान पर से चली गई। औरत चली गई तो खुदा बख्श की नज़र शिवालय की दीवार पर पड़ी। कोई आदमी उस पर चढ़ा हुआ था। खुदा बख्श ने ध्यान से देखा। गोरखा चौकीदार था, पर यह वहाँ क्या कर रहा है? दीवार के पीछे शहर का पुराना मंदिर था, जिसका कलश दूर दूर से चमकता नजर आता था। उसी मंदिर की दीवार के ऊपर एक घड़ियाल लगा था। गोरखा चौकीदार उसी घड़ियाल को साफ कर रहा था। देखो तो वे क्या है? खुदा बख्श ने अपने एक कारिंदे से कहा, जो उसके पास ही बैठा मशीन पर कपड़ा सी रहा था। घड़ियाल दुरुस्त किया जा रहा है, कारिंदे ने कहा। या अल्लाह, खुदा बख्श के मुंह से निकला। शहर में फसाद का डर है। फिर दोनों चुप हो गए। सन 26 के फसाद के बाद यह घड़ियाल लगवाया गया था। तब से अब तक उसकी चमक बहुत कुछ जाती रही थी। धूप और बारिश के कारण उसके आसपास की दीवार पर से भी पलस्तर उखड़ गया है। पहले फिसादों के समय खुदा बख्श 20-22 बरस का युवक था, जब उसे दंड पेलने और कसरत करने का शौक था। उन्हीं दिनों वह अपने बाप की दर्जी की दुकान पर बैठा था। उन्हीं दिनों घड़ियाल यहाँ लगाया गया था। अब खुदा बख्श अधेड़ उम्र का हो चला था और शहर में विरले ही कोई ऐसा ब्याह होता होगा जिसके कपड़े सिलने के लिए इसके पास ना आते हों। दीवार पर चढ़ा हुआ गोरखा रामबली भी वही पुराना चौकीदार था जिसके हाथों घड़ियाल लगाया गया था। पिछले फिसादों के बाद अपनी मुस्तैदी सेवा भाव और ईमानदारी के कारण अपने काम पर बना रहा था। दसियों बरस के अरसे में उसका शरीर गदरा गया था। चेहरे पर लकीरें पड़ गई थी। कनपटियों पर के बाल सफ़ेद पड़ गए थे। पर शिवाला की चौकीदारी अभी भी वह पहले की ही मुस्तैदी से करता था। घड़ियाल की हल्की सी टुनटुन सुनाई दी। खुदा बख्श की नज़र फिर दीवार पर गई। गोरखा घड़ियाल के साथ नई रस्सी बांध रहा था।
घड़ियाल इसी कारण हिल गया था और टुनटुन की आवाज़ आई थी। गोरखे ने गरारियों में तेल लगा दिया था और घड़ियाल चमचमा रहा था। इस घड़ियाल की आवाज़ सुनकर रूह कांप जाती है, खुदा बख्श ने कहा। पहले फसाद में जब बजा था तो मंडी में आग लगी थी और शोले आधे आसमान को ढके हुए थे। दीवार पर गोरखा अभी भी घड़ियाल साफ किए जा रहा था, मानो कोई त्योहार या पर्व आने वाला हो, और घड़ियाल इस तरह चमकने लगा था जैसे पीतल का मांजा हुआ बर्तन चमकता है। साथ में नई मोटी रस्सी झूलने लगी थी। खुदा बख्श की नज़र घड़ियाल पर से हटकर साथ वाली सुनार की दुकान पर गई, जहां अधेड़ उम्र का एक आदमी और उसकी पत्नी, जो कि किसी गांव से आए जान पड़ते थे, अपनी बेटी से कांटों की जोड़ी लेने का आग्रह कर रहे थे। तुझे पसंद है तो ले क्यों नहीं लेती? जल्दी कर, हमें और भी बहुत सा सामान खरीदना है, गांव भी लौटना है। बेटी की आंखें चमक रही थी। वह बार बार कांटों को कान के पास ले जाती और शर्माकर अपनी माँ को दिखाने लगती। कैसे लगते हैं माँ? लजाती सकुचाती युवती निश्चय नहीं कर पा रही थी कि कांटों की जोड़ी उसे फपती है या नहीं, वह उन्हें खरीदे या नहीं खरीदे। खुदा बख्श की नज़र फिर एक बार मंदिर की दीवार की ओर उठी तो बूढ़ा चौकीदार दीवार पर से उतर रहा था और चमचमाते घड़ियाल से लगी रस्सी दीवार के ऊपर झूल रही थी। खुदा बख्श के मुंह से फिर एक बार या अल्लाह निकला और उसने मुंह फेर लिया। उधर फजलदीन नानबाई की दुकान पर मजलिस जमी थी। ढलती दोपहर के वक्त काम मंदा पड़ जाने पर आसपास के यार दोस्त बतियाने आ जाते और हुक्के के दौर में दीन दुनिया की बातें चलती। बातों का सिलसिला शुरू तो उसी घटना से हुआ जो आज शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी, मगर बातों में से बात निकलती गई और उस नुक्ते पर जा पहुंची जहां बूढ़ा करीम खान कहने लगा कि हाकिमों के मन की था पाना आम आदमी के बस का नहीं होता। हाकिम दूर की सोचता है, उसके हर फेहल के पीछे दूर अंदेशी पाई जाती है। जो कुछ वह देखता है उसे आम इंसान नहीं देख पाता। मूसा ने एक दिन खिदर से कहा, करीम खां कह रहा था कि तुम मुझे अपना शागिर्द बना लो। सुन जिलानी सुन, बड़ा सबक आमोज किस्सा है। मूसा छोटा था और मूसा खुद पैगंबर बनना चाहता था। अभी वह पैगंबर बना नहीं था, मगर चाहता बहुत था। खिदर तो पहले ही पैगंबर था, समझे, और उम्र में भी बड़ा था। सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कारिम कहाँ कहे जा रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें सारा वक्त मुस्कुराती रहती और जब हंसता तो अपने जानू पर चपत मारता, जिस पर आसपास बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते। तो एक दिन मूसा ने खिदर से कहा कि तुम मुझे अपना शागिर्द बना लो। खिदर ने कहा, अच्छी बात है, बना लेंगे, मगर एक शर्त पर। वह क्या? मूसा ने पूछा। शर्त यह कि तुम बोलोगे नहीं, मैं कुछ भी करूं, तुम अपना मुंह बंद रखोगे। मूसा ने कहा, मंजूर है। तो खिदर ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। अब खिदर उसे सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? कि देखता तो खुदावंद ताला है, यह इंसान तो कुछ भी नहीं देख सकते। हम तो अपने दिमाग घिसा घिसा कर सबब और बायस खोजते रहते हैं, मगर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि देखता तो खुदावंद करीम है। तो खिदर ने कहा कि तुम बोलोगे नहीं, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, तुम अपना मुंह बंद रखोगे। हुक्का करीम खान ने आगे सरका दिया था। अब उस पर जिलानी फूंके मार रहा था। ढलती दोपहर में भिश्ती दुकान के सामने छिड़काव कर गया था और मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध हवा में फैली थी। सड़क पर आमदरफ्त कम हो गई थी। कुछ लोग जामा मस्जिद में दिन की नमाज पढ़ने जाते, एक एक करके सामने से गुजरते नज़र आते। तो क्या हुआ? दूसरे रोज़ खिज़र एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाने लगा, मूसा भी पीछे पीछे। बाद में मूसा बहुत बड़ा पैगंबर बना, पर उस वक्त वह खिज़र का चेला था। सुन जिलानी,
कान खोल के सुन, बड़ा सबक आमोज किस्सा है। तो दोनों चल पड़े। अब रास्ते में नदी पड़ती थी और किनारे पर एक किश्ती बंधी थी जिसमें लोग नदी पार करते थे। अब क्या हुआ कि दोनों नीचे उतरे और किश्ती में बैठ गए और पत्तन वाला उन्हें पार ले जाने लगा। थोड़ी देर में मूसा ने क्या देखा कि खिदर किश्ती के तले में छेद कर रहा है। किश्ती बिल्कुल नई थी, जैसे आज ही बनकर आई हो, और खिदर उसके पेंदे में छेद किए जा रहा है। एक छेद कर चुकने के बाद उसने एक और छेद कर दिया, फिर एक और। मूसा चिल्लाया, वल्लाह, आप क्या कर रहे हैं? किश्ती डूब जाएगी, हम दोनों डूब जाएंगे। खिदर ने उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर मूसा परेशान हो उठा था क्योंकि नाव में पानी भरने लगा था और वह डर रहा था कि नाव अब डूबी कि अब डूबी। पर वह चुप हो गया। खिदर को जवान जो दे चुका था। थोड़ी देर बाद खिदर ने एक एक करके छेद बंद कर दिए, लेकिन तब तक नाव का तला बहुत कुछ खराब हो चुका था। अब दोनों पार हुए तो अल्लाह रहम करे। दोनों जा रहे थे जब एक जगह एक छोटा सा लड़का ज़मीन पर बैठा खेल रहा था। बच्चे के पास से गुजरे तो खिदर ने आप देखा न ता बच्चे को उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह क्या? मूसा चिल्लाया। मासूम बच्चे को मार डाला। पर खिदर चुप। खिदर ने फिर उंगली होठों पर रख दी और मूसा को चुप रहने का हुक्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलूं नहीं, आपने बेगुनाह बच्चे की गर्दन मरोड़ दी। ना जान न पहचान इस गांव में आपने पहले कभी कदम नहीं रखा। इस मासूम से भला आपकी क्या अदावत थी? मूसा बहुत परेशान हुआ। अंदर से तो वह भी पैगंबर ही था ना। अभी उसे पैगंबरी मिली नहीं थी। करीम खान ने सिर हिलाकर कहा। अब खुदा रहम करे। दोनों आगे जाने लगे। गांव पार किया। अब जो गांव की हदबंदी पर पहुंचे तो वहां पर टूटी फूटी दीवार थी। मूसा तो एक छलांग में उसे पार कर गया, मगर पीछे मुड़कर देखा खिदर दीवार के पास खड़े हैं और आसपास गिरी टूटी ईंटों को उठा उठाकर दीवार पर रख रहे हैं, दीवार की चुनाई कर रहे हैं। मूसा लौट आया। बुजुर्ग वारम, उस बच्चे को तो आपने मौत के घाट उतार दिया, जिसने ज़िंदगी के 2 दिन भी नहीं देखे, और इस दीवार को जो वर्षों से टूटी पड़ी है फिर से खड़ा कर रहे हैं। ये क्या माजरा है? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। खिदर ने फिर उंगली उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मूसा फिर चुप हो गया। वे फिर आगे बढ़े। चलते गए। एक बाग में पहुंचे जहां चश्मा बह रहा था और ऊपर छायादार पेड़ था। दोनों ने मुंह हाथ धोया और पेड़ के नीचे बैठ गए। अब खिदर बोला, सुन बरखुरदार, वह जहाँ मैंने किश्ती में छेद किया था और तू बिगड़ने लगा था, दरअसल उस गांव का हाकिम बड़ा जालिम है। वह अपनी ऐशो इशरत के लिए गरीब लोगों की किश्तियाँ छीन लेता है। मैंने सोचा उस नाव में छेद कर दूं तो हाकिम के आदमी इसे उठाएंगे नहीं, उसे वहीं छोड़ जाएंगे और पत्तन वाले का रोजगार बना रहेगा। मूसा चुपचाप सुनता रहा। पर आपने उस बेगुनाह बच्चे को क्यों मारा? सुनो, अभी बताता हूँ। वह बच्चा हराम का बच्चा था, हलाल का बच्चा नहीं था। जिस आदमी की वह औलाद है वह बड़ा जालिम है, जालिम और नापाक। मैंने उस बच्चे को इसलिए कत्ल कर दिया कि वह भी बड़ा होकर जालिम बनता और बेगुनाह लोगों पर जुल्म ढाता। अब कहो, मैंने अच्छा किया या बुरा किया? मूसा सोच में पड़ गया। उसका सिर झुक गया। मगर आपने उस टूटी फूटी दीवार की मरम्मत क्यों की? इससे किसी को क्या फ़ायदा? वह भी सुनो। खिदर बोला, ये जिस टूटी फूटी दीवार की मैंने मरम्मत की है उसके नीचे खजाना गड़ा है, बहुत बड़ा खजाना। मगर गांव वालों को इसकी कुछ भी खबर नहीं है और गांव वाले बहुत गरीब हैं और बहुत ज़रूरतमंद हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने दीवार को पक्का कर दिया। जब वे लोग अपने हल चलाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो यह दीवार उनके रास्ते में रुकावट साबित होगी और वे एक दिन उसे तोड़ देंगे और एक एक ईंट उठाकर खेतों के बाहर फेंकेंगे और उन्हें नीचे से गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा और वे मालामाल हो जाएंगे। इनके तन पर कपड़ा होगा और घर में रोटी होगी। अब बता, मैंने क्या बुरा किया? करीम खान ने किस्सा कह चुकने के बाद सिर हिलाते हुए
एक एक साथी की ओर देखा, फिर बोला, तो कहने का मतलब कि जो बात हाकिम देख सकता है वह आम लोग, तुम और हम नहीं देख सकते। अंग्रेज हाकिम की आंख चारों तरफ देखती है, वरना क्या यह मुमकिन है कि मुट्ठी भर फिरंगी 7 समंदर पार से आकर इतने बड़े मुल्क पर हुकूमत करें। अंग्रेज बहुत दानिशमंद है, दूर अंदेश है। बेशक बेशक, आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाए। इसी दुकान में एक और नत्थी भी बैठा था, कहवे की प्याली सामने रखे, हाथ में लंबा सा रस का टुकड़ा उठाए वह डुबो डुबो कर खा रहा था और ध्यान से करीम खान की बातें सुन रहा था। जब से उस सुअर के दड़बे में से निकला था, वह कभी शहर के एक हिस्से में तो कभी दूसरे हिस्से में चक्कर काट रहा था। जहाँ बैठता लोग सुअर की चर्चा करते सुनाई देते। रह जाते लोगों की बातें सुनते हुए उसके कान खड़े हो जाते। किसी किसी वक्त उसे लगता जैसे लोग किसी दूसरे ही सुअर की बात कर रहे हैं। वह उस सुअर की बात नहीं कर रहे जिसे उसने जिब्ह किया था। पर फिर किसी किसी वक्त लोगों की बातें सुनते हुए उसका दिल बैठ जाता। यहाँ इस नान बाई की दुकान पर भी बात अगर झगड़ा फसाद नहीं हो तो यह बड़ी मामूली सी घटना बनकर रह जाएगी। सरकार की आँख सब कुछ देखती है तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी। नत्थू ने फिर एक बार अपनी जेब छूकर देखी, नोट चरमराया। उसे तसल्ली हुई, भला हो मुराद अली का जो पहले ही सारी की सारी रकम दे गया, वरना अगर अठन्नी हाथ पर रखकर बाकी रकम बाद में देने को कह जाता तो नत्थू चमार उसका कर ही क्या सकता था। मुराद अली जबान का पक्का निकला तो नत्थू को भी अपनी जबान का पक्का होना चाहिए था। पर वह उस दड़बे में से भाग आया था, जबकि उसने मुराद अली से कसम खाकर कहा था कि वह वहाँ पर उसका इंतज़ार करेगा। उस कोठरी में उसका दम घुटने लगा था, पर शहर में पहुँचने की देर थी कि उसका खून ठंडा पड़ गया था। जगह जगह सुअर की चर्चा हो रही थी। वह अंदर ही अंदर बड़ा परेशान था। तरह तरह के विचार उसके मन में घूम रहे थे। जितनी अधिक घबराहट बढ़ती जाती उतना ही अधिक उसके विचारों में बिखराव आता जाता। बात करे तो किससे और पूछे तो क्या, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुराद अली ने सलोत्री का नाम लेकर सुअर मरवा लिया था और मस्जिद के सामने फिकवा दिया था। पर क्या मालूम है कोई दूसरा सुअर रहा हो। उसने मस्जिद वाले सुअर को देखा तो वह नहीं था। उसका मन बार बार बेचैन हो उठा था। अगर यह वही सुअर है तो क्या होगा, अगर लोगों को पता चल जाए कि उसी ने सुअर मारा था तो क्या होगा। इसी बेचैनी में कभी उसका मन करता भागकर घर चला जाए और अंदर से सांकल चढ़ाकर पड़ा रहे। कभी उसका मन करता गलियों में घूमता भटकता रहे। कभी कुछ मैं घर नहीं जाऊंगा, रात होते ही मोतिया रंडी के पास जाऊंगा। वह 1 रुपया मांगेगी तो मैं 5 रुपये दूंगा, रात भर उसके पास रहूंगा। पर सड़कों की खाक दिन भर छानते रहने के बाद उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। इस वक्त अपने घर में होता तो अपने साथी चमारों के साथ बैठकर चिलम पीता, 2 बातें करता। नहीं, मैं अपने डेरे पर जाऊंगा, नहाऊंगा, कुर्ता बदलूंगा, घरवाली के पास में बैठकर उससे बातें करूंगा, जाते ही उसे बाहों में भर लूंगा। मुराद अली का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, इस सारे घिनौने किस्से को सुनाने की ज़रूरत नहीं। उसकी छाती पर सिर रखूंगा तो चैन मिलेगा। मोतिया के पास जाऊंगा तो कड़वा बोलेगी, बुरा भला कहेगी। घरवाली चुप रहने वाली औरत है, दाड़म बांधने वाली, सुख पहुंचाने वाली। नत्थू ने मन ही मन कहा, 2 रुपये मोतिया को देने की बजाय घरवाली के लिए कुछ ले जाऊंगा। वह खुश हो जाएगी, कहेगी तू क्यों लाए, मेरे पास सब कुछ है। वह कभी कुछ नहीं मांगती। उसे लगा जैसे दूर बैठे हुए भी वह उसे अपनी बाहों में लिए हुए है और उसके मन का सारा शोक दूर होता जा रहा है। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तारीफ ही मुड़ता है। औरत को बाहों में लेने पर उसके सभी कलेश मिट जाएंगे। उसे इस बात का विश्वास बना रहता है। वह बड़े सब्र वाली औरत है, उसकी छातियों में प्यार भरा है। कहवा खाना धुएं से अटा पड़ा था। दुकान के बाहर 2 बेंच रखे थे जिन पर बोझा उठाने वाले मजदूर
बैठे टिन के प्लेटों में खाना खा रहे थे। दाल की तश्तरी सामने रखे बेंच के आर पार टांगे लटकाए नान तोड़ रहे थे। सड़क पर भिश्ती फिर से छिड़काव कर रहा था। तभी देर से ढोल बजने की सी आवाज़ आई। बाहर बैठे मजदूरों ने पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा। ढोल बजने की ही आवाज़ थी और बराबर नज़दीक आती जा रही थी। कहवा खाने के अंदर लोग चुप हो गए। क्या है? किसी ने पूछा। मुनादी है, किसी ने जवाब दिया। इधर ही आ रही है। इतने में एक तांगा जिस पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था और तांगे के अंदर बैठा कोई आदमी ढोल पीट रहा था, लगभग नानबाई की दुकान के सामने ही आकर रुक गया। अगली सीट पर से एक आदमी उठकर खड़ा हो गया। तभी ढोल पीटना बंद हो गया और वह आदमी उठकर मुनादी करने लगा। वतन का फिक्र कर, ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में साहिबान। आज शाम के 6 बजे गजमंडी में ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आम पब्लिक जलसा होगा, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में अंग्रेज़ी सरकार की फूट की नीति का पर्दाफाश किया जाएगा और सारे शहर के आवाम से अपील की जाएगी कि वे अमन को बरकरार रखें। भारी तादाद में शामिल होकर जलसे की रौनक बढ़ाएं। तांगे की पिछली सीट पर जर्नल ढोल थामे बैठा था। मुनादी कराने वाला शंकर था, जो मुनादी खत्म कर चुकने पर फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। ढोल फिर से बजने लगा और लहराते झंडे के साथ तांगा वहां से रवाना हो गया। तांगा जब दूर निकल गया तो एक मजदूर दूसरे से बोला, गजमंडी तो एक बाबू नी पंड चुक्की आ रिया सी, जे बाबू हक्कड़ लगा, आज़ादी आवण वाली है। मैं हंस के कहा, आवे आज़ादी बाबूजी, सानू के असा हुड़ की पण चक्कड़ी ए, पिछोवी पंड चक्कांगे। कहकर मजदूर ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसके लाल लाल मसूड़े चमक उठे। असा हुड़ की पंड चक्कड़ी ते पिछोवी पण चक्कड़ी, और वह फिर हंसने लगा। बाबू ने कहा, आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आज़ादी, पर हमें क्या, हम पहले भी भोजा डोते हैं, आज़ादी के बाद भी भोजा डोएंगे। तभी कहवा खाने के अंदर बैठा दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, वह आदमी पकड़ा गया है या नहीं जिसने मस्जिद की तौहीन की थी? खंजीर का बच्चा, उसके हाथ पाँव में कीड़े पड़े। बहुत बुरा हुआ। कोई बुदबुदाया। नथु ने सुना और सिर से पाँव तक सिहर उठा। फिर कोई और आदमी बोला, सुना है कोई गाय भी मारी गई है, गंदे नाले के पास कोई मारकर फेंक गया है। यह भी बहुत बुरा हुआ। इस पर छोटी छोटी आंखों वाला हंसमुख बुजुर्ग करीम खान फिर से बाज करने लगा। कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान की खेतियाँ मेरे हुक्म से खड़ी हैं, इंसान के सब इरादे मेरे हुक्म पर खड़े हैं। मेरा हुक्म नहीं होगा तो लहलहाती खेतियाँ झुलस जाएंगी, मेरे हुक्म पर बाढ़ आएगी, शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे। और बूढ़े ने कहा, सभी कुछ मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। सब काम पाक परवरदिगार के हुक्म से होते हैं, उसका जो हुक्म होगा वही होगा। आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाए। हुक्के का दौर बराबर चलता रहा। बाहर एक मजदूर ऊंची हेक लगाकर गाने लगा, ओए उड़ी उड़ी किया तक्कड़े, महाड़े सुत्थड़े नी चुड़ियाँ, क्यों तुम झुक झुक कर मेरी सलवार के चुन्नटों को घूरे जा रहे हो। यह वही मजदूर था जो कुछ देर पहले खी करके बाबू के साथ हुए अपने वार्तालाप को दोहराता रहा था। उसके हंसोड़ बेपरवाह स्वभाव को देखकर नत्थू को रश्क हुआ। तभी सड़क पर फिर हरकत हुई। चलते चलते लोग खड़े हो जाने लगे और सबकी नज़रें दाईं ओर घूम गई, जिस ओर जामा मस्जिद थी। पीर साहिब तशरीफ़ लाए हैं, गोलड़ा शरीफ के पीर आए हैं। सड़कों पर खड़े किसी आदमी ने नानबाई से कहा और दिल पर हाथ रखे पीर साहिब की राह देखने लगा। नानभाई भी उठकर खड़ा हो गया। तभी कहवा खाने के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आ गए और सड़क पर जैसे पलके बिछाए पीर साहिब की आमद का इंतज़ार करने लगे। एक कद्दावर दाढ़ी वाला व्यक्ति
नमूदार हुआ लंबा काला कुर्ता, गले में बड़े बड़े मड़कों वाला 3-4 हार, पगड़ी के पीछे गर्दन पर गिरते हुए लंबे बाल, हाथ में तस्बीह, चौड़े गोरे चेहरे से नूर बरस रहा था। दाएं बाएं और पीछे बहुत से मुरीद चले आ रहे थे। नानबाई बढ़कर आगे आ गया और सिर झुका जानू पर हाथ रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। पीर साहिब ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। नानबाई ने उसे झुककर आंखों से चूमा, फिर अपना दायां हाथ दिल पर रखे पहले की तरह आगे की ओर दोनों हाथ बांधे झुका झुका खड़ा हो गया। पीर साहिब ने हाथ तनिक ऊपर उठाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। बारी बारी से सड़क पर खड़े लगभग सभी आदमी उनके पास गए। सभी ने अपनी आंखों से पीर साहिब के हाथ चूमे। सभी को पीर साहिब ने दुआ दी। बहुत पहुँचे हुए पीर हैं, नानबाई ने अपनी जगह पर लौटते हुए कहा। वल्लाह, चेहरे पर कितना जलाल है, पेशानी से नूर बरसता है। और लोग भी लौट आए थे। कुछ लोग वहीं से अपने अपने घरों की ओर चले गए। कहवा खाने में अब पीर साहिब की चर्चा चल पड़ी। बहुत पहुँचे हुए हैं, दिल की बात बूझ लेते हैं, नानबाई कहे जा रहा था। फिर वह तख्ते पर बैठा अंदर की ओर मुँह करके बोला, मैं एक बार ज़ियारत करने गोलड़ा शरीफ गया। पीर साहिब के हुजूर में पहुंचा तो मुझे देखकर कहने लगे, कुछ दाने उठा ले। देखता क्या है, सामने गेहूं के दानों का ढेर लगा था। मैंने यूं ही झुककर मुट्ठी में कुछ दाने उठा लिए। इस पर पीर साहिब ने फरमाया, बस सिर्फ 170 दाने, ज़्यादा उठा लेता। मैं हक्का बक्का वहीं बैठकर दाने गिनने लगा, पूरे 170 दाने। इस पर करीम खान बोला, इनके हाथ में बड़ी शफा है, मेरा पोता है, अब तो रोठा हो गया। जब छोटा सा बच्चा था तो उसे कनपेड़े हो गए, दोनों गाल सूज गए। किसी ने कहा, गोलरा शरीफ के पास ले जाओ। पीर साहिब ने इशारा किया, बच्चे को मेरे सामने लिटा दो। मैंने लिटा दिया। फिर उन्होंने पास रखा बड़ा सा छुरा उठाया और उसे एक एक बार बच्चे के दोनों गालों को छुआ दिया। फिर हाथ के पंजों पर अपने मुंह से अपनी लबली और बच्चे के दोनों गालों पर लगा दी। बस इतना ही। मैं पीर साहिब के कदम बोसी करके बच्चे को उठाकर घर ले आया। घर पहुँचते पहुँचते सूजन उतर चुकी थी और बुखार जा चुका था। पीरों दस्तगीरों के हाथ में शफा होती है। उधर मसियाड़ी के पास बाबा रोड़ा बैठता है, उसके हाथ में भी बड़ी शफा है। पीर साहिब काफिरों के हाथ नहीं लगाते, काफिरों से नफरत करते हैं। पहले पीर साहिब के पास हर कोई जा सकता था। अगर कोई काफिर इलाज के लिए आए तो छड़ी की नोक उसकी नब्ज पर रखते थे, छड़ी का दूसरा सिरा कान पर लगाते थे और नब्ज सुन लेते थे। पर अब वह किसी काफिर को नज़दीक नहीं आने देते। अक्सर गर्मी के मौसम में शहर नहीं आते, अब की बार ही आए हैं। पीरों के लिए गर्मी सर्दी क्या मुमकिन है इन तक खबर पहुंची हो। वह जो मस्जिद को नापाक किया गया है, इन्हें हर बात की खबर रहती है। इन्हें कोई बताने थोड़े ही गया होगा, इन्हें अपने आप पता चल जाता है, अपने आप इल्म हो गया होगा और पहुंच गए होंगे। इनकी नज़र चाहिए, पीर फकीर की बद्दुआ लग जाए तो शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं। वजह है, वाज करेंगे क्या, क्या मालूम, जुम्मा तक रहे तो ज़रूर करेंगे। जो आए हैं तो जुम्मा तक तो रुकेंगे ही, वाज तो करेंगे ही। जो आए हैं तो शहर को पाक करके ही जाएंगे। नत्थु वहाँ से निकला तो दोपहर अलसा रही थी। उसका दिल फिर हल्का हल्का महसूस करने लगा। इस प्रकार की धुकधुकी जो सुबह से उसे परेशान करती रही थी, एक अज्ञात सी आशंका जो उसके दिल को कुरेदती रही थी, अब बहुत कुछ दूर हो गई थी। शहर भर में रौनक थी, चहल पहल थी। लोग सुअर फेंकने वाले की बात करते मगर सिरफिरा पागल कहकर 2-1 गालियाँ देते और फिर इस घटना को भूल भी जाते। फिर वह ही क्यों इतनी सी बात को अपनी छाती का बोझ बनाता फिरे। उसने यह भी देख लिया था कि उसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी।
सभी लोग इस घटना को किसी जुनूनी का पागलपन या किसी कराड़ की शरारत कह रहे थे। मुराद अली ही केवल इस बारे में जानता है, तो क्या मुसलमान होकर वह किसी से कहेगा कि उसने यह बुरा काम करवाया है। नत्थू को आसपास की चीज़ें भली लगी। एक छोटी सी दुकान के सामने कोई गांव का आदमी अपनी पत्नी से नए जूतों का जोड़ा लेने का आग्रह कर रहा था। ले लो ना जी, मैं जो कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक भी जोड़ा नहीं है। वह जूती फट चुकी है। और पास बैठी सिर से पैर तक बुर्के से ढकी उसकी पत्नी अपनी मधुर आवाज़ में इनकार किए जा रही थी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मेरा काम चल रहा है। तुम्हारे पास अच्छा जूता नहीं है, तुम ले लो एक अच्छा सा जोड़ा। तुम्हें ज़्यादा चलना पड़ता है। नत्थू आगे बढ़ गया। उसे सुख का भास हुआ। वह सड़क पार करके दाएं हाथ आ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नान बाइयों की दुकानों की एक और कतार आ गई थी। बड़े बड़े देग और देगों में से उठती मांस मसालों की गंध और नानों के ढेर दुकानें खचाखच भरी थी। ज़्यादा लोग मजदूर, बोझा ढोने वाले या आसपास के गांवों में से आने वाले परिवार थे। दिन भर के काम के बाद अथवा खरीद फरोख्त के बाद भोजन पर टूट रहे थे। यह बाजार शहर के एक सिरे पर था। खाना खा चुकने के बाद किसान लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर बैठकर शहर के बाहर उन लंबी राहों पर निकल जाएंगे जो उन्हें अपने अपने गांवों को ले जाती है। नान बाइयों की दुकानों के पीछे उसे जामा मस्जिद की ऊंची भव्य इमारत नजर आई। ढलती दोपहर में मस्जिद और भी ज़्यादा धुली धुली और सफ़ेद लग रही थी। वही रोज़ का सा दृश्य, सीढ़ियों पर भिखमंगे लेटने, सुस्ताने वाले मजदूर, आने जाने वाले लोगों का तांता। सहसा उसने देखा, बड़े मेहराबदार दरवाजे में से सैकड़ों लोग एक साथ निकल आए हैं। जोक दर जोक लोगों का हुजूम अंदर से निकल रहा है। वे फाटक पार करके आते, सीढ़ियों के सिरे पर अपना अपना जूता पहनते या हाथ में लिए सीढ़ियाँ उतरने लगते। नत्थू देखता रह गया। केवल ईद के दिन इतने ज़्यादा लोग मस्जिद में से निकलते नजर आया करते थे, तो क्या आज कोई वाअज़ था? उसे सहसा ख्याल आया, क्या गोलगा शरीफ के पीर तो वाअज़ देने नहीं आए थे? क्या वाअज़ देने के बाद ही तो वह नहीं लौट रहे थे? उसका दिल फिर धक से रह गया। उसे लगा जैसे मस्जिद में इकट्ठा होने वाले ये सैकड़ों लोग उसी के कुकर्म की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। गोलड़ा के पीर भी इसी की खबर पाकर शहर में आए होंगे। नत्थू जामा मस्जिद के सामने से लांग गया। जिस जगह जामा मस्जिद की दीवार खत्म होती थी, वहाँ बगल में एक गंदा नाला बहता था। शहर भर का गंदा पानी इसी नाले में इकट्ठा होकर शहर के बाहर जाता था। नत्थू नाले के डंडहरे को पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी नज़र नीचे की ओर गई तो उसने देखा, डंडहरे के थोड़ा नीचे नाले के किनारे एक चबूतरा सा था और उस पर नंग धड़ंग एक आदमी लेटा हुआ था। सिया रंग का काला आदमी, दाढ़ी और सिर पर सूखे खिचड़ी बाल, उलझे हुए गले में तावीज़, नाले की ही दीवार के साथ अपना टीन का डिब्बा एक कील के साथ लटकाकर लेट रहा था। चबूतरा तंग सा था। सोए सोए करवट बदलने पर भी वह सीधा नीचे नाली में गिर सकता था। यह भी शायद कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर होगा, नत्थू ने मन ही मन कहा और उसकी ओर देखता रहा। सहसा फकीर उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर नत्थू की ओर देखने लगा और देखते ही देखते दाएं बाएं जोर जोर से सिर हिलाने लगा, वैसे ही जैसे जनूनी लोग सिर हिलाते हैं। नत्थू ने मुंह फेर लिया और बाजार की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर मुड़कर देखा तो उसने सिर हिलाना छोड़ दिया था और फटी फटी आंखों से नत्थू की ओर देखते हुए अपनी तर्जनी से उसे अपनी ओर बुला रहा था। नत्थू सहम सा गया। वह डर गया कि यह फकीर कहीं उस पर कोई जादू टोना ना कर दे या उसे बद्दुआ ना दे दे। उसने जेब में हाथ डाला और एक इकन्नी निकालकर फकीर के सामने फेंक दी और वहाँ से चलने को हुआ।
उसके देखते ही देखते फ़कीर ने इकन्नी उठा ली और नाले में फेंक दी और फिर उसकी ओर घूरते हुए तर्जनी हिला हिलाकर उसे अपनी ओर बुलाने लगा। नत्थू डर गया और कांपकर वहां से हट गया। बड़ा बाजार में बड़ी चहल पहल थी। नत्थू को शहर का ये इलाका सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता था। सोडा वाटर की दोनों दुकानों पर रंगारंग की असंख्य बोतलें चमक रही थी। नीचे उजले कपड़े पहने दुकानदार पालती मारे नींबू पानी के गिलास भर भर कर ग्राहकों को दे रहे थे। सड़क की पटरी पर फूलों के गजरे बेचने वाले अभी से आ पहुंचे थे। सोडा वाटर की दुकानों की बगल में ही सीख कबाब वाले बैठते थे और नज़दीक ही ठेका शराब वालों की दुकान थी। वहीं पर ही कसाई गली सड़क में खुलती थी जहां रंडियां बैठती थी। नत्थू सड़क के किनारे ठिठका खड़ा रहा। दुकानों के सामने सड़क पर बहुत से तांगे खड़े थे। चमचमाते साज घोड़े के सिर पर नाचती कलंगियां, मेले का सा सामा। किसी किसी वक्त कोई तांगा सड़क के ऐन बीचों बीच आकर रुक जाता। घोड़े का कसम साता शरीर साज तुड़ाने के लिए जैसे अंगड़ाइयाँ ले रहा होता और तांगे में कोई तुर्रे वाला रईस अपने दो एक साथियों के साथ बैठा होता। नत्थू चमार आश्वस्त होकर इधर उधर घूमने लगा। उसे लगा जैसे सभी लोग मस्त हैं और अपने लिए खुशियां बटोर रहे हैं। नत्थू चमार देर तक वहां टहलता रहा। फिर जब शाम हो गई और बाजार में रौनक और भी ज़्यादा बढ़ गई तो वह लपक कर सीख कबाब वाले की दुकान पर जा पहुंचा। वहां से उसने अठन्नी के कबाब लिए और सीधा देसी शराब के ठेके पर जाकर बेंच पर बैठ गया और खुशी खुशी बैठकर खाने लगा और घूट घूट करके शराब पीने लगा। शाम के साए उतर आए और बड़ा बाजार की बत्तियां जल उठी। छिड़काव से फिर एक बार सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आने लगी और फूलों के गजरों की खुशबू से मिलकर नत्थू के दिमाग पर अजीब मस्ती सी छाने लगी। नत्थू को मालूम नहीं था कि कब उसने फूलों का गजरा खरीद कर गले में डाल लिया था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि कब यह देसी शराब की दुकान पर से उठकर राजा बाजार का खुला इलाका लांघकर रंडियों वाली गली में जा पहुंचा था। तभी सहसा उसे सामने की ओर से मुराद अली आता नजर आया। घुटनों तक लंबा कोट, हाथ में पतली छड़ी, ठिगना गठे शरीर वाला, काली काली मूछों वाला मुराद अली। क्या वह सचमुच मुराद अली था या नत्थू ख्वाब देख रहा था? उसकी आंखों के सामने मुराद अली एक प्रेत की भांति मंडराता सा नजर आया जो गली गली कूचा कूचा घूमता फिरता था, छड़ी झुलाता हुआ। क्या सचमुच मुराद अली नाम का कोई व्यक्ति भी है जो इस शहर में रहता बसता है या कोई प्रतिछाया ही है? एक गली से दूसरी गली घूमती रहती है और लोगों ने उसका नाम मुराद अली रख छोड़ा है। नहीं, मुराद अली ही था। मंडी की ओर से गली के रास्ते चला आ रहा था। नत्थू शराब की हिलोर में नहीं होता तो किसी घर के चबूतरे की आड़ में छिप जाता, पर नत्थू के हौसले बड़े हुए थे। वह सीधा गली के बीचों बीच आ गया। उसने ज़्यादा नहीं पी रखी थी। चमड़ा रंगने वाले चमार के लिए 2 कुल्हड़ शराब तो पानी के बराबर होती है। दिन भर अकेला घूमते रहने के बाद अब जाकर उसे कोई परिचित मिला था और सहसा नत्थू को गर्व का भास हुआ। हम जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। सलाम हुजूर। नत्थू ने आगे बढ़कर हंसते हुए कहा और तनकर खड़ा हो गया। मुराद अली क्षण भर के लिए ठिठका। उसकी पैनी आंखों ने नत्थू को देखा और सारी स्थिति उसकी समझ में आ गई। बिना कुछ कहे अथवा नत्थू के अभिवादन का बिना उत्तर दिए वह आगे बढ़ गया। सलाम हुजूर, मैं नत्थू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? नत्थू कहकर हंस दिया। मुराद अली इस बीच आगे जा चुका था। नत्थू हतबुद्धि सा गली के बीचों बीच खड़ा रहा, फिर वहीं से चिल्लाकर बोला, हुजूर, मुराद अली साहब। पर मुराद अली नहीं रुका। सहसा नत्थू के मन में एक विचार उठा, मुझे कम से कम मुराद अली को बता तो देना चाहिए था कि मैंने उसका काम कर दिया है। वह इस मुगालते में तो ना रहे कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ और उनका काम पूरा नहीं किया। नत्थू लड़खड़ाता हुआ मुराद अली के पीछे हो लिया। आगे और ज़्यादा अंधेरा था मगर दूर मुराद अली की काया उसे बराबर नज़र आ रही थी। वह गिरता पड़ता बढ़ता गया। जैसे तैसे वह भागने लगा था। हुजूर को बताना तो बहुत ज़रूरी है कि काम पूरा हो गया है। उसे लगा जैसे वह मुराद अली के नज़दीक पहुंच रहा है।
वास्तव में गली सूनी होती जा रही थी और उसे लगा जैसे मुराद अली ने अपनी चाल धीमी कर दी है। हुजूर, मैं कहना भूल गया, वह काम हो गया, वक्त पर भेज दिया था, हथगाड़ी वाले आ गए थे। तभी नत्थू ने देखा कि मुराद अली रुक गया है और अपनी छड़ी उठाए उसकी ओर देख रहा है। अभी मुराद अली उसकी ओर बढ़कर आएगा, मगर उसने छड़ी को ऊंचा क्यों उठा रखा है? वह कुछ भी बोलता क्यों नहीं? अंधेरी गली के एक सिरे पर दोनों खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। नत्थू ने फिर एक बार कहा, आपका काम हो गया था हुजूर, ठिकाने लगा दिया था हमने। उसके कहने की देर थी कि उसे लगा मुराद अली फिर घूमकर आगे आगे जाने लगा है। कदम बढ़ाए आगे बढ़ता जाता। गली के सिरे पर ढलान आ गई है और वह ढलान पर चढ़ता जा रहा है। नत्थू ने नज़र उठाई, मुराद अली फिर दूर जा चुका था। गली में से निकलकर शिवालय की ओर जाने वाली ऊंची ढलान पर चढ़ता जा रहा था। पीठ पीछे नत्थू को फिर लगा जैसे कोई प्रेत बढ़ता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, लेकिन आंखों से ओझल नहीं हो रहा है। दरवाज़ा खोलने पर नत्थू को दहलीज पर खड़े देखकर नत्थू की पत्नी की जैसे जान में जान आई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तुम ऐसे ही नहीं किया करो। वह रोती हुई खाट पर जा बैठी। मेरा दिल डूब डूब रहा था। मैं सोचूं तुम गए तो कहाँ गए? यह भी कोई तरीका है परेशान कर दिया। साड़ी के पल्लू से आंख पोंछकर वह उसकी ओर देखती रही और सहसा मुस्कुरा दी। ये क्या सॉन्ग बनाकर आए हो? कान में फूलों का गजरा लटका रखा था, किसके पास गए थे? मगर नत्थू चुप रहा और चुपचाप खाट पर जा बैठा। शराब पी है तो हंसते गाते क्यों नहीं हो? पहले जब पीते थे तो हंसते हुए घर लौटते थे। नत्थू की पत्नी भगवान से धीरज का वरदान लेकर आई थी। नत्थू क्रोध में आकर कभी बकचक भी करता तो आगे से बोलती नहीं थी, इतना भर कहती, कह लो, मन हल्का कर लो, या फिर एक और को सिमट कर खड़ी हो जाती और होठों पर उंगली रखकर कहती, बस बस और कुछ मत कहो, बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। अब किसी के अम, अब किसी के मांस में तो कोई कांटा चुभोए, मिट्टी के लौंदे में कोई क्या कांटा चुभोए। उसके शीतल स्वभाव के कारण नत्थू चमार भी चुप रहने लगा था। पड़ोस की कोठरियों में कुछ नहीं तो 20 चमार और उनके परिवार रहते थे और सभी घरों में उसका मेल मिलाप था। सभी का सुख दुख बांटती थी। अपने थोड़े में ही संतुष्ट रहने वाली और भगवान से डरने वाली स्त्री थी। कुछ लोगों में स्वभाव से ही ऐसी सूझ होती है कि वे अपनी स्थिति को भली भांति समझ जाते हैं और जिंदगी से कुछ भी ऐसा नहीं मांगते जिसके मिलने की संभावना ना हो। इसीलिए उनका मन सदा खिला खिला रहता है। नत्थू अभी भी चुपचाप बैठा था। तुम बोलते क्यों नहीं? तुम इतनी देर बाहर रहे, मैं मछली की तरह तड़पती रही हूँ। नत्थू ने आंख उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा। एक बाढ़ सी उसके दिल में उठी। सहसा उसने सिर झटक दिया। भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सुअर, उसने मन ही मन कहा। हम तो घर लौट आए हैं। बाड़े वाले मेरे बारे में पूछते थे। हाँ पूछते थे, एक आध बार पूछा था। तुमने क्या कहा? मैंने कहा काम पर गए हैं, आते ही होंगे। क्या बार बार पूछते थे? नहीं जी, लोग काम पर जाते नहीं हैं। शाम को साथ वाली ने पूछा तो मैंने कहा घोड़े की खाल उतारने गए हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट नत्थू के होठों पर दौड़ गई। मगर तुम कहाँ गए थे? फिर बताऊंगा। नत्थू की पत्नी मुझे उसके मुंह की ओर देखती रही। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नत्थू उससे कोई बात छिपा जाए, मगर चुप रहना बेहतर था। चुप रहूंगी तो कुछ दिन बाद अपने आप बता देगा। नहीं पूछूंगी, तुम नहीं चाहते तो नहीं पूछूंगी। खाना खाओगे? मैं अभी मिनटों में गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ, चाय के साथ रोटी खा लो। और वह खाट पर से उतर आई, पर किसी भावावेश में नत्थू ने उसे रोक लिया और अपनी ओर खींचकर अपने पास बैठाए रखा। नहीं तुम इधर ही बैठो। पत्नी उसके साथ सटकर बैठी रही। तुमने खाना खाया? नत्थू ने भावावेश में उसके बाल सहलाते हुए पूछा। हाँ खाया। पत्नी को नत्थू का व्यवहार अनोखा सा लगा। झूठ बोलती हो, सच बता, खाना खाया? पत्नी ने आंख उठाकर हंसते हुए कहा, हमने बनाया था पर हमसे खाया नहीं गया। सुबह को खाया था या नहीं खाया था? फिर झूठ, सच सच बता, खाया था?
उसने फिर पति की ओर देखा और हंस दी। नहीं खाया था, मैं तुम्हारी बाट देख रही थी, खाती कैसे? और जो आज रात भी मैं नहीं आता तो? आते क्यों नहीं? मुझे मालूम था तुम आओगे। कोई धूमिल अस्पष्ट सी अकुलाहट थी जो नथु के दिल को अभी भी मत रही थी। इस धुकधुकी के कारण वह सड़कों पर चक्कर लगाता रहा था। इसी कारण उसने शराब पी थी। पत्नी के साथ बैठने पर भी अंदर ही अंदर कोई शंका उसका कलेजा चाट रही थी। सहसा नत्थू को खटका सा हुआ और उसे लगा जैसे मुराद अली दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसकी छड़ी की नोक दरवाजे पर रखी है। उसका दिल धक से रह गया। फिर उसने मन ही मन अपने को आश्वासन देते हुए कहा, मुराद अली ने मुझे पहचाना नहीं होगा, वरना बात तो करता। चुपचाप चला गया। उसने ज़रूर यही समझा होगा कि कोई पियक्कड़ है जो नशे में धुत उसे परेशान करने आया है। आखिर 5 रुपए का नोट वह मेरे हाथ में देकर गया था। मैं जानती थी तुम्हें कोई क्लेश है, तुम खुश नहीं हो, इसीलिए मैं घबरा रही थी। नथु ने घूमकर पत्नी को देखा। वह एकटक उसकी ओर देखे जा रही थी। लोग कहते थे शहर में गड़बड़ का डर है, किसी ने सुअर मारकर किसी मस्जिद के आगे फेंक दिया था। इससे भी मैं घबरा रही थी। मैं कहूँ कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगी? नत्थु ठिठक कर पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगा। कौन सा सुअर? कैसा सुअर? सुअर कैसे होते हैं? उसकी पत्नी हंसी। उसे भला लग रहा था कि नत्थु लौट आया है। वह चाहती थी कि दोनों बैठे रहें और इसी तरह बतियाते रहें। काला था या सफ़ेद? नत्थु ने पूछा। उसके कान पत्नी के उत्तर की ओर लगे हुए थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने देखा था? मैं सुअर देखने जाऊंगी क्या? मुझे क्या पड़ी है? बाड़े में किसने देखा है? तुम भी कैसी बातें करते हो जी? बाड़े के लोग सुअर देखने जाएंगे? सुनी सुनाई बात लोगों ने कह दी। रात गहराने लगी थी। आसपास की कोठरियों में से आवाज़ें आना लगभग बंद हो चुका था। बाहर सोओगे या अंदर? पत्नी ने कनखियों से पति की ओर देखते हुए पूछा। क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा? बाहर सो रहे हो तो उठकर अंदर ले आते हो। हमने सोचा पहले ही पूछ लें, जो तुम्हारी नीयत खराब हो तो पहले ही अंदर पड़े रहें। अंदर उमस बहुत है। और वह बैठी बैठी अपने बाल खोलने लगी। तुमने कुछ नहीं बताया, खाना खाओगे या नहीं? चाय बना दूँ? इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कल तुम नहीं थे, घर काटने को दौड़ता था। पत्नी को लापरवाही से बाल खोलते देख वेदना भरी उन्माद की लहर नथु के तन बदन में उठी और उसने पागलों की तरह अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और उसके गाल, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी आंख बार बार चूमने लगा। ये भाव आवेग उत्तरोत्तर बढ़ता गया और उसका रोम रोम अपनी पत्नी की गदराए और उसके उत्तेजित सांसों में खोने लगा। मैं 3 बार रोई हूँ आज के दिन। बरामदे में खड़ी घंटों तुम्हारी राह देखती थी, फिर अंदर आकर रो देती थी। मुझे लगता था जैसे अब तुम लौट कर नहीं आओगे। पत्नी के आलिंगनों में नत्थु खोता जा रहा था, दीन दुनिया को भूलता जा रहा था। उसके भूखे बेचैन होठ तृप्ति के लिए भटकते हुए कभी पत्नी के होठों से जा लगते, कभी उसके स्तनों को जा पकड़ते। हाफता हुआ वह पत्नी के अंग अंग में त्राण और सुख और विस्मृति की खोज में जैसे भटक रहा था। तभी मैदान के पार कुत्ते जोरों से भूखने लगे और दूर कहीं से दबा दबा सा शोर कानों में पड़ने लगा। नत्थु को किसी बात का होश नहीं था, पर कुछ ही देर में नत्थु की पत्नी की नज़र छत के नीचे दीवार पर पड़ गई। रोशनदान के सामने की दीवार पर हल्की सी रोशनी थिरक रही थी। लगा जैसे कोई लाल सी छाया नाचने लगी है। उसे लगा जैसे दीवार पर पड़ने वाली रोशनी काँप रही है। दूर से दबा दबा शोर सुनाई देने लगा। यह क्या है जी? दीवार की ओर देखते हुए पत्नी बोली। वह देखो तो दीवार पर यह कैसी रोशनी है? लगता है जैसे आग की लपट हो। कहीं आग लगी है क्या? सुनो तो, यह शोर कैसा है? नथु ने सिर उठाकर देखा तो एक हल्की करहा सी उसके मुंह में से निकली। कुत्ते और भी ज़्यादा जोर से भूखने लगे थे और दूर का शोर बढ़ने लगा था। उसकी अस्फुट सी गूंज वातावरण में फैल रही थी। बढ़ते आते लश्करों की आवाज़ की तरह दीवार के ऊपरी हिस्से में लौ भी ज़्यादा अस्थिर और भी ज़्यादा गहरी हो उठी थी, मानो आग के हिलते साए हों। कहीं आग लगी है, उसने भर्राई सी आवाज़ में कहा और उठ बैठा। तभी भिनभिनाते शोर के ऊपर तैरती सी किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़ आई। दोनों के लिए नई सी आवाज़ थी। यूँ हर रोज़
ही शेखों के बाग में लगी घड़ी की आवाज़ आया करती थी। चौके से निपटने के बाद जब नत्थू की पत्नी आती और दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते और घंटा बजता तो पत्नी अक्सर 10 गिना करती थी। कभी कभी 11 भी सुनने को मिलते, पर यह शेखों की घड़ी की आवाज़ थी, किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़, जिसे नत्थू ने भी पहले कभी नहीं सुना था। घड़ियाल बराबर बज रहा था और बढ़ते शोर में उसकी टुनटुनाती आवाज़ कभी साफ सुनाई देती, कभी थोड़ी देर के लिए डूब जाती थी, फिर आवाज़ के ऊपर तैरती हुई सी उसके कानों तक पहुंच जाती। दूर का शोर बढ़ता जा रहा था। बाड़े के अंदर से, कोठरियों में से आवाज़ें आने लगी थी। लोग जाग जाग कर कोठरियों के बाहर आ रहे थे। मंडी में आग लगी है, कोई आदमी जोर से चिल्लाया। तभी सहसा कहीं दूर से आवाज़ें आई। आवाज़ बहुत ऊंची थी, बहुत साफ थी। अल्लाह अकबर। नत्थू का शरीर सिर से पांव तक झंझना उठा। वह आंखें फाड़े छत की ओर देखे जा रहा था। लगता था जैसे उसे लकवा मार गया हो। चलो बाहर चले, उसकी पत्नी ने सहमी सी आवाज़ में कहा। बाड़े वालों से पूछे, मुझे यहाँ डर लगता है। मगर नत्थू उसे पकड़े रहा और जड़ सा खाट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बढ़ते शोर में एक और आवाज़ बहुत से कंठों में से एक साथ फूट कर आई। हर 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 महादेव। अंतिम शब्द बहुत लंबा करके बोला गया था। इस बढ़ते शोर और बराबर बजते हुए घड़ियाल के बीच बार बार ये ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। लगता जैसे कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जाने लगा है। आखिर नत्थू की पत्नी से ना रहा गया। वह नत्थू से बाजू छुड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। नत्थू अभी भी फटी फटी आंखों से छत की ओर देखे जा रहा था। यही शोर एक अस्फुट सी स्वर लहरी बनकर शहर के बाहर दूर रिचर्ड के बंगले की दीवारों के साथ भी टकराने लगा था। इस गहराती गूंज में कुछ देर बाद घड़ियाल टुनटुन भी तैरती हुई आने लगी। रिचर्ड उस समय गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन लीजा उसे सुनकर जाग गई थी। आवाज़ को सुनकर पहले तो लीजा को लगा जैसे उसी के कमरे में लगी घंटी धीमे धीमे टुनटुनाने लगी है, जैसे दिन के वक्त हवा का झोंका आने पर टुनटुनाती थी। पर जब उसकी नींद पूरी तरह से टूटी तो उसे लगा जैसे वह आवाज़ भिन्न है। किसी किसी वक्त यह आवाज़ बिल्कुल हवा में खो जाती, लगता जैसे हवा उड़ाकर ले गई है, फिर सहसा बज उठती, अंधकार की बीहड़ दूरियों में से तैरती हुई सी आ जाती। लीजा की आंखों में नींद भरी थी। उसे किसी किसी वक्त लगता जैसे तूफान में सागर की लहरों से जूझते, अपना रास्ता खोजते किसी जहाज की घंटी बज रही हो। उसने कोहनियों के बल उठकर रिचर्ड की ओर देखा। रिचर्ड हल्के हल्के खर्राटे भर रहा था। रिचर्ड के चरित्र की ही खूबी कहिए कि तकिए पर सिर रखते ही सो जाता था। निर्लिप्त निर्विकार पलंग पर लेटते ही वह गहरी नींद में खो जाता था। लीजा के लिए कमरे का अंधेरा बोझिल हो रहा था। गेट पर पहरेदार के बूट चलते सड़के को पीटते सुनाई दे रहे थे। यह क्या आवाज़ है रिचर्ड? और लीजा उसके पास सट गई। हैं, क्या है? रिचर्ड जाग गया। यह क्या आवाज़ है? कुछ नहीं, सो जाओ। और रिचर्ड ने करवट बदल ली, पर लीजा ने अपनी बाँह उसके गले में डाल दी। कहीं कोई घड़ियाल सा बज रहा है रिचर्ड, लीजा ने कहा, जैसे किसी गिरजे की घंटी। रिचर्ड जाग गया। उसने ध्यान से सुना और कोहनियों के बल उठ बैठा। गिरजे की घंटी की आवाज़ ज़्यादा गहरी होती है। यह मंदिर की घंटी जैसी आवाज़ है, हिंदुओं के मंदिर की घंटी जैसी। यह इस वक्त क्यों बज रही है रिचर्ड? क्या हिंदुओं का कोई बड़ा दिन है? इस घड़ियाल को सुनते हुए लगता है जैसे समुद्र में तूफान उठा हो और कोई जहाज़ खतरे की घंटी बजा रहा हो। रिचर्ड चुप रहा। शहर की ओर से आने वाला भिनभिनाता सा शोर उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। कभी कभी कोई आवाज़ इस भिनभिनाते शोर में से ऊपर उठ जाती, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, फिर उसी शोर से के सागर में डूब जाती। तभी अंधकार की लहरों पर तैरती हुई एक और आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। रिचर्ड का सारा शरीर एक बार तन गया, फिर थोड़ी देर में ही ढीला भी पड़ गया। क्या आवाज़ है? यह क्या आवाज़ है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गॉड इज़ ग्रेट। यह आवाज़ इस वक्त
क्यों उठाई जा रही है? ज़रूर कोई धार्मिक पर्व होगा। रिचर्ड मन ही मन हंस दिया। ये धार्मिक पर्व नहीं है लीज़ा, दरअसल शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच फसाद हो गया है। तुम्हारे रहते फसाद हो गया रिचर्ड? रिचर्ड को लगा जैसे सब कुछ जानते बूझते हुए लीज़ा अटपटा सवाल कर रही है। हम इनके धार्मिक झगड़ों में दखल नहीं देते लीज़ा, तुम जानती तो हो। क्षण भर के लिए लीज़ा को लगा जैसे वह किसी भयानक जंगल से चारों ओर से घिरी है और दूर से आने वाली आवाज़ें उस जैसे जंगल की ही आवाज़ें हैं, सियारों, गीदड़ों और तरह तरह के जंतुओं की आवाज़ें। तुमने इसे बंद क्यों नहीं करवा दिया रिचर्ड? यहाँ मुझे डर लगता है। रिचर्ड चुप रहा, कोहनियों के बल बैठा रहा। उसका मस्तिष्क फिर से बड़ी तेज़ी से सोचने लगा था कि इस स्थिति में मुझे क्या करना होगा, सरकार की नीति को किस भांति कार्यान्वित करना होगा। लीज़ा ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। ये लोग लड़ेंगे तो तुम्हारी जान को भी तो खतरा है रिचर्ड, लीज़ा ने कहा और उसका दिल रिचर्ड के प्रति सहानुभूति से भर उठा। दुबला पुतला रिचर्ड बर्बर लोगों के बीच अकेला घूम रहा है। ऐसे लोगों पर शासन क्या कोई आसान काम है? बीच बीच में अंधकार की गुफाओं में से निकलती हुई घड़ियाल की टुनटुन की आवाज़ सुनाई दे जाती। ये लोग आपस में लड़े, क्या यह अच्छी बात है? रिचर्ड हंस दिया। क्या यह अच्छी बात होगी कि ये लोग मिलकर मेरे खिलाफ लड़े, मेरा खून करें? रिचर्ड ने कहा और करवट बदलकर एक हाथ से लीज़ा के बाल फैलाने लगा। कैसा रहे अगर इस वक्त ये आवाज़ें मेरे घर के बाहर उठ रही हों और ये लोग मेरा खून बहाने के लिए संगीनें उठाए बाहर खड़े हों। लीज़ा सिर से पांव तक कांप उठी। वह रिचर्ड के और पास आ गई और अंधेरे में उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। इतने में रिचर्ड फिर उठकर बैठ गया। शहर में गड़बड़ है लीज़ा, तुम सो जाओ, मुझे मालूम करना होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। इसके आगे का उपन्यास की कहानी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।